हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे और इस रीडिंग को देखने के लिए आ गए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए, तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। अपना फोकस इस रीडिंग पे रखिएगा। 1 से 9 तक, 10 तक बताइए कौन सा नंबर आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है। आजकल जिस नंबर को आप सबसे ज़्यादा देख रहे हो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा आपकी आंखों के सामने आ रहा है वो नंबर कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। तो लेके प्रभु का नाम आज की ऑरा को क्लीन करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। क्या चल रहा है आप दोनों के रिश्ते में? सबसे पहले तो आप बहुत शॉक्ड हो गाइस, बहुत हैरान परेशान हो, क्योंकि ये पर्सन अब पहले जैसा नहीं रहा है। 180 डिग्री ये पर्सन बदल चुका है। ऐसा लगता है कि ये वो इंसान रहा ही नहीं जो पहले था। ये वह इंसान रहा ही नहीं जो आपको मिला था। कहीं ना कहीं आप इस इंसान के बदलते हुए रूप को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुद के प्यार पर आप सवाल कर रहे हो। आप अपने ऊपर ले रहे हो इस रिश्ते की जिम्मेदारी। आपको ऐसा लगता है पहले तो अगर ये पर्सन बदल गए हैं पहले से लेकर अब तक, तो आप लिखो चेंज। ऐसा लगता है कि आप खुद पर बहुत ज़्यादा सवाल उठा रहे हो और इस रिश्ते में जो आपकी दूरियां आई है उसके लिए आपको लगता है कि आप खुद को बहुत जिम्मेदार मान रहे हो। आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आप क्या ऐसा कर सकते थे, या फिर आपने खुद की तरफ से ऐसी क्या कमी छोड़ी जिससे ये इंसान आपसे इतना दूर चला गया है। आपकी तरफ से ऐसी क्या कमी रही जिसके वजह से ये इंसान ने पूरी पलटी मार ली है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते में क्लोजर नहीं मिला है। आपको इस रिश्ते में एक रिस्पेक्ट नहीं मिली है। आपकी रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत गई है। मुझे लगता है अब लोग आपको बोलने लगे हैं कि तुम भी बदल गए हो। आपका बदला बदला रूप देखकर लोग भी आपको टोकने लगे हैं इस रिश्ते की वजह से। ऐसा लगता है कि यू हैव सीन दिस कमिंग। मतलब ये जो चेंज है वो एक बार में नहीं आया गाइस। आप दोनों की रिश्ते की एनर्जी में पढ़ रही हूँ और ऐसा लगता है कि ये जो चेंज है वो बार बार रिपीट हो रहा है। आपने खुद को पूरी तरीके से इस प्यार में झोंक दिया है, ठीक है। पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन काफ़ी ओवर थिंकिंग में लगे हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग में लगे हैं एक दूसरे को लेकर
क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैंडल वैक्स देखो तो पता चल रहा है कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे सवालों के जवाब चाहते हैं, लेकिन वो उनको भी ये लगता है कि पता नहीं आप क्या सोचोगे। इनके मन में मुझे वो डर दिखाई दे रहा है, इनके मन में फियर ऑफ बीइंग सीन नज़र आ रहा है। आपकी आंखों के सामने आने से ये इंसान डर रहा है। आई बिलीव ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप काफ़ी दिनों से एक दूसरे से मिले भी नहीं हो। ओ माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो और दोनों ने ही एक दूसरे से बातचीत करनी बंद कर दी है। ना इस इंसान की तरफ से ना आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है, दोनों की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं है। ऐसा लगता है कि दोनों ही एक दूसरे से मुंह फेर के बैठे हुए हो। कोई किसी से कम नहीं है गाइस, सच बता रही हूँ, कोई किसी से कम नहीं है। दोनों में से एक का यहाँ पे घमंड टूटने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि यह जो पर्सन है ना, इनकी जो बातें हैं वो पत्थर की लकीर होती है। ये रिलेशनशिप को लेके फ्लेक्सिबल नहीं है। यह रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि कोई बात नहीं, गलती करके आगे बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है ये जो पर्सन है, दे फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट। कोई पुरानी बात है आपके दोनों के बीच में जो बार बार आ रही है, बार बार सामने आ रही है। कोई ऐसी बात है आप दोनों के बीच में जो इतनी बार हो चुकी है कि अब आप दोनों पुरानी चीज़ों को लेके उलझे हुए हो। अगर आप किसी नई बात को लेके लड़ाई हो भी नहीं रही है तो भी पुरानी चीज़ें जो कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में स्ट्रेस दे रही है, मतलब यह पर्सन ना हीलिंग इनकी नहीं हो पाई है और आपके बिना इनकी हीलिंग हो भी नहीं पाएगी। इस इंसान ने अभी साइलेंस बनाए रखा है, ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ज़रूर दे रहे हैं। ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए साइलेंट ट्रीटमेंट। ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है। कौन कौन चाहता है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हम देखें, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए नेक्स्ट एक्शन। अगर आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए साइलेंट ट्रीटमेंट और फिर लिखिए नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, एनर्जीज को फ्लो होने दीजिए, पूरी रीडिंग को सुनिए तब जज करिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एंजल्स हमें और एक और कार्ड चाहिए, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अब ध्यान से देख के मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप ना एक बहुत ही ऐसा लव मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि शायद आपने कहीं देखा है किसी मूवीज़ में, या कोई आप ऐसा शो देखते हो वहाँ आप देख चुके हो और आप उसको दिन रात सोचते रहते हो कि काश हम भी कहीं घूमने जाते, काश हम भी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ, आपका और आपके पर्सन का ना अब ना एक ऐसा फेज़ आने वाला है जहाँ आप एक दूसरे को डेट भी करोगे
और आप दोनों के बीच में वो जो स्पार्क है ना, जो मिसिंग है, वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप दोनों के अंदर एक जो नई एनर्जी है ना, एक जैसे एनर्जी का रिन्यूअल, जैसे कि मैंने कहा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इस रिश्ते में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है वो है ट्रैवल। अगर अभी तक आपने कभी भी ट्रैवलिंग नहीं की है ना साथ में, तो ये विश आपकी इस साल पूरी होने वाली है बहुत जल्द। और ऐसा लगता है कि आप कहीं पे गए होगे तो ये पर्सन आपको अचानक से मिलने के बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं। ट्रैवलिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग ट्रैवलिंग, कि कहीं पार्टी में मिल जाना, कहीं दूर मिल जाना, ऐसी जगह। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक डिवाइन होप है, ये एक डिवाइन लाइफ है जो आपको एक डायरेक्शन दिखाएगी। जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा एक दूसरे के प्यार की गहराई के बारे में। यू आर मैनिफेस्टिंग क्वालिटी टाइम एंड ट्रैवल। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ऐसा लगता है इंडिपेंडेंट एंड रिजर्व्ड लव। ये जो आपके पर्सन है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हैं, और अभी इनको बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप इनसे अलग भी हो तो आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में जंप नहीं कर रहे हो। इनको अच्छे से पता है कि आप उनके प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, इनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन पता होने के बाद भी यह पर्सन अभी सोच रहा है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, खुश करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन से आपके बिना वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही है। सो दे मिस यू बिकॉज आप उनकी स्ट्रेंथ हो। दे मिस यू। कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर आप भी बोलना चाहते हो उनको, आई मिस यू। तो ये जो आपका रिलेशनशिप होने वाला है ना, ये दो चीज़ें से होने वाला है, बनकर मिलने वाला है, मिलकर बनने वाला है। आई मीन टू से, ऐसा लग रहा है कि आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करोगे, लेकिन आपकी रिलेशनशिप में ना यहाँ पे मुझे खट्टी मीठी तकरार दिखाई दे रही है। वो तो होगी यहाँ पे ज़रूर, खट्टी मीठी तकरार यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आप लड़ोगे भी, टाइम भी स्पेंड करोगे, लेकिन आपकी रिलेशनशिप में वो जो दोबारा से जो नया फेज़ है ना, वो आ रहा है, नया फेज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एफिशिएंट एंड रियलिस्टिक लव, कि आप रूठो तो वो मना ले, मतलब इस रिलेशनशिप में एक नया फेज़ आ रहा है, मनाने के तरीके भी बदल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये वो रिलेशनशिप है जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उम्मीद नहीं है, लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि ये वो रिलेशनशिप होगा जो आपका अभी तक, अगर इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी है तो ऐसा लग रहा है कि आप हैरान हो रहे हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, अनफेथफुल एंड मैनिपुलेटिव लव। आपको ऐसा लगता है कि यह पर्सन आपको कमिटमेंट ना देकर ये किसी और गली निकल चुके हैं। यह पर्सन आपको थर्ड पार्टी के बारे में ना बताकर शायद ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊं तो यह पर्सन एक तैयारी में लगा हुआ है। इनके दिल दिमाग में क्या है वो आपको अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, विक्टोरियस एंड स्टेबल लव, एक वो है जो आपने सोच रखा है कि इनको ये चीज़ करनी चाहिए, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी। शायद आपसे इंसान झूठ बोल रहा है, शायद ये इंसान आपको पर्दे में रख रहा है। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, विक्टोरियस एंड स्टेबल लव, यहाँ पे देख लो, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको नहीं जीतेंगे तो बहुत लोग हैं जो आपके सिंगल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये पर्सन दौड़े दौड़े आ रहे हैं, भागे भागे आ रहे हैं आपको लेने के लिए। एक वो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको जिससे दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है कि इंसान आखिर आता क्यों नहीं। बट दूसरा इनका तरीका है एकदम से आना, आपको सरप्राइज़ कर देना, क्योंकि इस रिलेशनशिप की रियलिटी ये पर्सन जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई चीज़ जो उनको चाहिए और वो उस पर
बहुत किसी और की भी नज़र है, तो इससे पहले कुछ भी हो तो ये पर्सन किसी और को वो चांस नहीं देना चाहते. दे वॉन्ट टू अनाउंस द वर्ल्ड कि यू आर देयर्स. आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास हो, आप उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हो. तो आपकी वैल्यू और इम्पोर्टेंस इस रिश्ते में इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है. कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप देखोगे तो मैं आपको सच बताऊँ, अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ, बिफोर दिस ईयर एंड्स, यहाँ पे आप कम्युनिकेशन को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हो. बिकॉज़ यहाँ पे आपके बहुत सारे लोगों की नज़र है. ऐसा लगता है सो मेनी पीपल आर वेटिंग कि आप कब सिंगल होगे और कब उनकी बारी आएगी. एंड इस पर्सन को ये पता है जो बात उनके दिमाग से नहीं निकल रही है. दे विल कम वेरी सून बिकॉज दे वॉन्ट टू विन देयर लव. दे वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विद यू. रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर. ये थे आपके लव मैसेजेस. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना. गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल. राधे राधे.